दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष सत्र का शैक्षिक सत्र का समापन होने वाला है। लगभग हमारी वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और इसी बीच में महानिदेशक महोदया का एक पत्र आया है जिससे आप लोग अवगत होंगे, जिसमें नवारंभ उत्सव मनाए जाने के लिए वो पत्र जारी किया गया है, जो 25 मार्च 2026 को प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय में मनाया जाना है। और ये उन विद्यालयों में मनाया जाना है जहाँ पर कोलोकेटेड सेंटर्स चलते हैं। कोलोकेटेड से तात्पर्य है जहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर्स कैंपस में चल रहा है, वहाँ पर ये मनाया जाना है। एक उत्सव के रूप में इसको मनाना है। अब ये है क्या, नवारंभ उत्सव क्या है, इसकी क्या वो है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जब से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक वो कर दिया गया है कि 5 वर्ष तक हमारा फाउंडेशन बेस तैयार होता है। यानी 5 साल फाउंडेशन के लिए किया गया है कि 5 कक्षाएं हमारी फाउंडेशनल क्लासेस होंगी। 5 धन 3 धन 3 धन 4 पर ये पूरा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो 5 जो है हमारे जो स्टार्टिंग के है, ये फाउंडेशनल क्लासेस हैं। फाउंडेशनल क्लासेस आप जानते हैं कि जहाँ तक हम लोगों का रहा है कि अभी तक यही होता है कि हम लोगों को डायरेक्ट कक्षा 1 में बच्चे मिलते थे और हम लोग कक्षा 1 में उनको जो है टीचिंग करते थे या पढ़ाते थे, सिखाते थे। लेकिन अब क्या है कि जब से आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये कंप्लेंट होती थी कि वो बच्चे बिल्कुल जब स्कूलों में आते थे तो ये ऐसी स्थिति होती थी कि वो बच्चे कुछ जानते नहीं थे। पहले उनको बेस उनका क्लियर करना होता था, फाउंडेशन से जोड़ना होता था। और अधिकतर जब पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल्स में वही बच्चे जाते थे तो उनको जो है केजी, नर्सरी और इन तरीके की कक्षाओं के बाद उनको जो प्रॉपर कक्षाएं होती थी, कक्षा 1 वहाँ से टीचिंग उनकी प्रारंभ की जाती थी। किंतु हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो इस पर जो है वो फोकस किया गया और ये कहा गया कि प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाए। प्री प्राइमरी कक्षाएं कहाँ संचालित हो रही हैं? प्री प्राइमरी कक्षाएं हर उन प्राइमरी स्कूलों में पहले उसमें संचालित की जा रही हैं, उन जो है कंपोजिट स्कूलों में संचालित की जा रही है, जहां पर आंगनबाड़ी सेंटर्स उसी कैंपस में या तो उनके बिल्डिंग में, आंगनबाड़ी के बिल्डिंग में, बाल विकास के बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं, या जो है ये हो रहा है कि हमारे ही किसी अतिरिक्त कक्षा कक्ष में संचालित हो रहे हैं। तो वहाँ पर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये संचालित किया जा रहा है। अब इसके बारे में तो आपको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग्स में आपको ये किया गया है। एक रिपोर्ट आई असर की 2024 में। असर की रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि अभी भी जो हमारे कोलोकेटेड सेंटर्स हैं या आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पर ये स्थिति निकल कर के आई कि 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं, ये इनमें जो है 50% बच्चे अब भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, यानी आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल में नामांकित नहीं है, यानी आंगनवाड़ी सेंटर्स में नामांकित नहीं है। अब 4 से 5 और 5 से 6 साल के बच्चे जो हैं, 15% बच्चे अभी वो भी आउट ऑफ स्कूल हैं। तो फोकस इन बच्चों पर करना है कि यही बच्चे हमको प्रॉपर क्लास में मिलने वाले हैं। तो ये अगर नॉन एनरोल्ड हैं या आउट ऑफ स्कूल हैं तो इनको कैसे स्कूलों से जोड़ा जाए। तो ये उत्सव का मेन मकसद जो है ये है, जो 6 साल की हमारी औपचारिक कक्षाएं शुरू होती हैं, उनसे पहले 3 से लेकर के और 6 साल तक हमारी कोलोकेटेड सेंटर्स पर कक्षाएं संचालित की जाती हैं या प्री प्राइमरी क्लासेस संचालित होती हैं। तो जो प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, इनके जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, इनके लिए क्या करना है इस उत्सव में, उनसे पहले बच्चों के माध्यम से हैंड राइटिंग में
हमको उन अभिभावकों को आमंत्रित करना है जो उन आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चे पढ़ते हैं और वो जो है उनमें पढ़ रहे हैं। उनके अभिभावक को उस 25 तारीख को आने के लिए आमंत्रित करना है। कोई कार्ड छपवाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के हैंड राइटिंग में, हस्तलिखित राइटिंग में ही उनको जो है आमंत्रण पत्र भेजा जाए, जिससे वो अभिभावक उस दिन एकत्र हों। आपको 3,000 रुपये की ग्रांट जारी की गई है उस विद्यालय के लिए जहाँ पर ये उत्सव मनाया जाना है। उसमें आमंत्रण उनके साथ फिर कोऑर्डिनेशन आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ जो है उसका कोऑर्डिनेशन करना होगा। उनको इन्फॉर्म करना होगा कि इस प्रकार से उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें उनकी भी उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी या उनकी भी उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये जो है आप लोग उनको भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उनको भी सूचित कर देंगे कि वो उस दिन ज़रूर उपस्थित हों, और उन्हीं के माध्यम से अभिभावकों को भी पता चलेगा कि उनके अभिभावक हैं कौन, क्योंकि उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पास होगा। तो उनसे ही उनके अभिभावकों को आमंत्रण पत्र भी भेजना है कि वो जो है वहाँ पर उस दिन उपस्थित हों। और जब वो वहाँ पर उपस्थित होंगे तो उपस्थित होने के बाद में उस दिन क्या क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 के बीच जो बच्चे 6 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हैं, वो उनकी सूची जो होगी, उनकी सूची आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पास होगी। वो सूची बना करके लाएंगी और 25 तारीख को ही हेड मास्टर को वो हैंड ओवर करेंगी। यानी उसी दिन जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में ही सूची का हस्तांतरण भी होगा, जिससे उन बच्चों का नामांकन प्रॉपर क्लास में हेड मास्टर के द्वारा किया जा सके। तो उस दिन वो सूची तैयार करके लेके आएंगी कि इतने कौन से बच्चे हैं जो उसमें हैं, जो 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच में 6 साल की उम्र पूरा कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं उनकी सूची तैयार करेंगी और सूची को प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। अब जब ये कार्यक्रम होगा तो उसी कार्यक्रम में इस सूची का हस्तांतरण भी किया जाना है। और क्या किया जाना है, उस दिन उन बच्चों के साथ जो क्या करना है कि जैसे जानते हैं आप, वो जो बच्चे होते हैं वो बच्चे प्रॉपर राइटिंग में अभी नहीं आते, फ्लो में नहीं आ पाते हैं। तो बच्चों के लिए कॉपी पे लिखाया जाना तो संभव नहीं है। जब अभिभावक उपस्थित होंगे तो उसी में कुछ बच्चों को अलग करके बालू, रेत या मिट्टी पर लेखन कार्य कराना। लेखन अब आप नहीं कह सकते कि आ से लेकर के उसके बाद ज्ञा तक लिखो या 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो, तो ऐसा शायद संभव ना हो उन बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ पर अभी बच्चों का बुनियाद तैयार की जा रही है, आकृतियों का ज्ञान, इस तरह से फाउंडेशन। तो क्या करना है कि उनसे आकृति बनवाइए, कोई सिंबल बनवाइए। इस तरीके से आप उस रेत पर या बालू पर बनवाएंगे, जिसका प्रदर्शन उस दिन 25 तारीख को किया जाएगा। अब इसमें जो है नोडल टीचर है, ईसीसी एजुकेटर्स हैं। ईसीसी आप जानते हैं पहले से चल रही हमारा कार्यक्रम है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो इन्हीं बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी बच्चों के लिए चल रहा है। तो इनके एजुकेटर्स, अभी सारे स्कूलों में एजुकेटर्स नियुक्ति नहीं हो पाई है, कुछ स्कूलों में एजुकेटर्स की नियुक्ति हुई है, ईसीसी एजुकेटर्स की। तो इनको भी आमंत्रित करना है, इनको भी उसमें रहना है और इनके द्वारा भी उस प्रदर्शन में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। सबसे पहले आप उस दिन हेड मास्टर, एज ए हेड मास्टर आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे एसएमसी अध्यक्ष हो, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, आप उनको आमंत्रित करेंगे और उनके द्वारा ही दीप प्रज्वलन और स्वागत समारोह संपन्न किया जाएगा। हेड मास्टर उसकी ही अध्यक्षता में वो किया जाएगा और फिर हेड मास्टर उस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्यों किया जा रहा है, जिससे उन अभिभावकों में प्री प्राइमरी कक्षा के प्रति एक जागरूकता पैदा की जा सके। क्योंकि अभी भी एक अवधारणा है कि लोग ये मानते हैं आंगनबाड़ी में पढ़ने नहीं जाते हैं, आंगनबाड़ी में लोग खाने जाते हैं
या बताया भी नहीं जाता। बच्चों को अगर पढ़ाई के बारे में बता दिया जाएगा तो एक मानसिकता होती है, बच्चों मनोवैज्ञानिक रूप से फिर पढ़ने की कोई वो नहीं होती है, वहाँ पर सिखाया जाता है। यद्यपि उनको पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन अभिभावक भी उस चीज़ से अननोन होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में उनको ये बताना है कि ये एक प्रकार से आपकी बच्चे की शिक्षा की शुरुआत है, फाउंडेशन तैयार किया जाना है, और बगैर फाउंडेशन तैयार किए उस पर नींव चलाना संभव नहीं होता है। तो आपको एज ए हेडमास्टर उन अभिभावकों के सामने ये चीज़ें करनी है, और उनको ये बताना है एज ए हेडमास्टर कि क्या क्या करते हैं। तो एक आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या-क्या किया जाता है, उसमें मुख्य रूप से ये बताना है कि जैसे खेल आधारित गतिविधियाँ हैं, गतिविधि है, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, गेम के माध्यम से, जैसे जैसे अभिभावकों के मन में ये रहता है कि खेल खेल रहे हैं, वो तो वहाँ खाली खिलवाते हैं, कुछ नहीं होता। वो पढ़ाई का एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन है जो तैयार करने होते हैं, उसको जो है आपको बताना होगा एज ए हेडमास्टर। गतिविधि, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, खोज के बारे में रिसर्च, मतलब खोज से तात्पर्य है कि नई चीज़ों को पता करना, इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे उनके बीच में ये सारी चीज़ें रखनी हैं। उसके बाद 12 सप्ताह का जो कार्यक्रम होता है प्री प्राइमरी का, उसके बारे में भी बताना है कि 12 सप्ताह में कैसे बच्चे को जो है प्रॉपर क्लास के लिए तैयार किया जाता है, ये भी उनसे बात करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन अभिभावकों को बताना है कि हम जब कोऑर्डिनेट करके बाल विकास पुष्टाहार और बेसिक शिक्षा विभाग कोऑर्डिनेट करके ये स्कीम चला रहा है, बच्चों के लिए तैयार कर रहा है, प्रॉपर शिक्षा का एक माहौल पैदा कर रहा है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें की जा रही हैं। तो उसमें एक है बाल मैत्रिक फर्नीचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आउटडोर मटेरियल्स, प्ले मटेरियल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बाला फीचर्स पेंट कराई जा रही है, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रति महीना 10 महीने तक कराया जाता है, जिसमें अभिभावकों की प्रतिभागिता, ज़्यादातर महिला अभिभावकों की प्रतिभागिता रहती है। हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के माध्यम से पूरे ब्लॉक में, पूरे ज़िले में इसका ओरिएंटेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, और इसमें मेन ये है कि आपको ये भी बताना होगा कि हम आंगनबाड़ी सेंटर्स पर जो होते हैं उनमें 4 ब्लॉक डेवलप करते हैं। एक होता है रीडिंग या बुक कॉर्नर होता है, एक कोना होता है, 4 कोने डेवलप करते हैं बच्चों के विकास के लिए। तो एक होता है रीडिंग ब्लॉक या बुक ब्लॉक कहते हैं, किताब कोना कहते हैं। फिर होता है आर्ट कॉर्नर, क्रिएटिविटी, जहाँ पर बच्चों के लिए क्रेयॉन्स इस तरीके से चीज़ें रखी जाती हैं, बच्चा खुद करके जाता वहाँ करता है, जिससे उसकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बढ़ती है, और उसके हाथ में जो वो आता है वो कंप्लीट होता है। फिर है एक्टिंग कॉर्नर होता है, यानी कि अभिनय कोना होता है। अभिनय कोना जहाँ पर बच्चे जा कर के एक्टिंग कर सकते हैं, उस तरीके की कॉपी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए एक कॉर्नर डेवलप किया जाता है। फिर ब्लॉक कोना होता है, ब्लॉक जिससे आकृतियाँ बच्चे निर्माण करते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उनको जोड़ जोड़ करके कौन क्या बनाता है उसको प्रोग्रेस करना होता है। ये भी पढ़ाई का ही एक फाउंडेशन है जिसको तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एज ए हेड मास्टर कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताना होगा। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो नोडल्स होंगे, हर स्कूल में एक रेडीनेस का नोडल है, और उन नोडल्स के द्वारा एजुकेटर हैं, जहाँ वहाँ एजुकेटर नहीं है तो नोडल्स के द्वारा, और आंगनबाड़ी को भी बताना, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से उन बच्चों का प्रेजेंटेशन भी कराया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे जो भी। और उसके बाद में इसी कार्यक्रम में मैंने पहले भी बताया था कि हेड मास्टर और आंगनबाड़ी, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा हेड मास्टर को जो इस उम्र में 6 वर्ष पूरा कर ले रहे हैं 31 जुलाई तक, इसकी सूची भी हैंडओवर की जाएगी। फिर उसके बाद में जो आपकी एक्टिव बाल बाटिका है, यानी जब आपका स्कूल ही है जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो वहाँ बाल बाटिका से तात्पर्य है वो बच्चे जहाँ पर बैठ करके, वो जहाँ पर अभी हमने कॉर्नर की बात की, 4 कोने की बात की, बैठ करके बच्चे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, एक्टिंग करते हैं,
एक्टिविटी करते हैं, वो जो जिस रूम में ये कराया जाता है उस रूम का विजिट भी अभिभावकों से के द्वारा होना है। तो इसमें नोडल और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होंगी वो ले जा कर के उसको दिखाएँगी कि ये चीज़ें हैं, ये सुविधाएँ हैं, ये ऐसे बच्चों को कराया जाता है जिससे वो उनके अंदर एक वो डेवलप हो सके कि बच्चा हमारा वहाँ पर जाता है तो उससे उसका फाउंडेशन तैयार हो रहा है। उसके बाद में आप जानते हैं कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो फ्लैक्स या बैनर लगाया ही जाता है, फ्लैक्स और बैनर लगाएँगे और इस जो 3000 की ग्रांट जारी हुई है उसके बारे में भी बता दें कि इसका आप लोग पीपीए बना करके उसके बाद में उसका उपभोग करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से फ्लैक्स बैनर आपके द्वारा लगाया जाएगा और सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था इसी के द्वारा की जाएगी। सूक्ष्म जलपान से आप तात्पर्य समझ रहे हैं, इसको डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें ये है कि 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं, जितनी भी संख्या हो आपके कोलोकेटेड सेंटर पर, उनमें जो है ₹50 पर बच्चा की दर से पर बच्चे की दर से आपको खर्चा करना है किस पे? या तो बिल्डिंग बॉक्स उस बच्चे के लिए प्रोवाइड कराइए, पज़ल प्रोवाइड कराइए या गेम का कोई वो हो वो कराइए। जिससे 3 से 4 साल के बच्चे जितने नामांकित हों उनके लिए ₹50 पर बच्चा पर स्टूडेंट खर्चा करना है। इस तरीके से आप नवारंभ उत्सव सभी स्कूलों में करिए। धन्यवाद।